पब्लिश कर दिया है और यह रिजल्ट का 15th अपडेट पब्लिश किया गया है। स्टेटस अभी 10 जून तक शो कर रहा है, जो कि पहले 7 जून तक शो कर रहा था, यानी कि 3 दिन का रिजल्ट अपडेट किया गया है। आप लोग भी अपना अपना रिजल्ट चेक कर लो, देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया। साथ ही साथ आज रिवैल्यूएशन का भी एक और अपडेट आ गया है। स्टेटस 10 जून तक शो कर रहा है, जो कि पहले 7 जून तक शो कर रहा था। तो जो भी स्टूडेंट ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है वो लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहूंगा कि देखो 15 अपडेट तो हो गया, लेकिन अभी भी कम से कम 40 से 50 हजार स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है, और खासकर वो स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है जिनका पेपर चेकिंग पटना में हो रहा है, यानी कि बिहार रीजन के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका पेपर चेकिंग पटना मीठापुर में हो रहा है, तो उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। बहुत स्लोली चेकिंग हो रहा है पटना इवैल्यूएशन सेंटर में। साथ ही साथ लखनऊ से भी कम ही अपडेट देखने को मिले हैं, और दिल्ली रीजन में भी बहुत कम अपडेट देखने को मिले हैं। बाकी अदर रीजन से थोड़ा सा रिजल्ट फास्ट अपडेट किया जा रहा है, लेकिन ये तीनों रीजन के अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है और आपको वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। खैर मैं आप लोग को फिर भी दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, और रिवैल्यूएशन का भी मैं आप लोगों को कुछ अपडेट दे देना चाहूंगा। ना देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट का BG104 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, BSWE04 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। 100 में 52, 100 में 62 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 9 जून और 8 जून शो करा, ठीक है। तो 7 जून को लास्ट अपडेट हुआ था, उसके बाद से जो भी अपडेट होगा वो 15th अपडेट में काउंट किया गया ना। उसके अलावा एक और स्टूडेंट का BSWE06 का अपडेट हुआ है और FEG02 का अपडेट हुआ है। देखो FEG02 का क्योंकि ये लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है तो ज्यादातर स्टूडेंट का रहता है, तो इसका रिजल्ट हमेशा लेट से ही आता है और पूरा अपडेट में आते ही रहता है, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट का अभी भी पेंडिंग है तो उनको वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक और स्टूडेंट का EPA03 का अपडेट हुआ है, 100 में 55 मार्क्स आए हैं। इसके अलावा EHI5 का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, 100 में 32 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 9 जून शो कर रहा है, और इस अपडेट में मैंने देखा कि ओल्ड सिलेबस के जितने भी स्टूडेंट हैं BA BCom BSc के, उनके काफी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। न्यू सिलेबस का भी डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उतना नहीं डिक्लेयर किया गया जितना ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट का जो भी पेंडिंग बचा हुआ था सबका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। और अभी आप लोग देखोगे तो जो अभी इससे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि 8 दिन 10 दिन के बाद रिजल्ट का अपडेट हो रहा था, तो अभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर में रिजल्ट का अपडेट आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट 25 जून तक है, ऐसे में कोशिश किया जा रहा है कि रिजल्ट जल्द से जल्द अपडेट किया जाए, लेकिन अगर अपडेट नहीं हो रहा तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप लोग मेल करोगे कहीं पे भी कंप्लेन करोगे तो सेम वही घिसा पीटा आंसर आपको देखने को मिलेगा कि पेपर चेकिंग इज स्टिल इन प्रोसेस एंड योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सून, तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपने एंड पे कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो स्टूडेंट ने मुझे अपना एनरोलमेंट नंबर भेजा था तो मैंने इवैल्यूएशन सेंटर पे भेजा था, लेकिन उनके तरफ से भी सेम वही रिस्पॉन्स आ रहा है, और जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कब वो लोग पेपर चेकिंग करके मार्क्स भेजेंगे, उसके बाद से हेडक्वार्टर से अपडेट किया जाएगा ना। ग्रेड कार्ड को भी 9 जून तक अपडेट कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट का स्टेटस डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 9 जून तक शो कर रहा है, उनका भी रिजल्ट अपडेट किया गया है, तो आप लोग अपना अपना ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हो। एक और चीज मैं आप लोग बता देना चाहूंगा कि कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि ग्रेड कार्ड में मार्क्स पहले अपडेट हो जा रहे हैं और टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट वाले सेक्शन में बाद में अपडेट हो रहा है। तो अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है ना, तो पहले आप लोग ग्रेड कार्ड ही डायरेक्ट चेक कर लो, वहां पे डायरेक्ट मार्क्स अपडेट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी स्टेटस 9 जून तक शो कर रहा है, आप लोग भी अपना अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लो। अगर आपका असाइनमेंट के मार्क्स पेंडिंग बचे होंगे तो वो भी अपडेट कर दिया होगा और ग्रेड कार्ड में मार्क्स ऐड कर दिए गए होंगे ना। अब मैं आप लोग को रिवैल्यूएशन रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखो जब भी स्टूडेंट का मार्क्स कम आता है, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि रीचेकिंग के बाद आपका मार्क्स घटता भी है, लेकिन इग्नू का जो रिवैल्यूएशन का रूल है उसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका मार्क्स घट जाए तो फिर वो काउंट नहीं होता है, पहले वाला मार्क्स ही काउंट होता है। और एक बार रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो उसके बाद से फिर कुछ किया नहीं जा सकता। रीचेकिंग के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वही फाइनल होता है। उसके बाद से अगर आपको रीचेकिंग के रिजल्ट से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, एक ही लास्ट ऑप्शन रहता है कोर्ट में केस करने का। तो वो जो स्टूडेंट करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये स्टूडेंट का देखो, इनका पहले 100 में 22 मार्क्स आए थे, ठीक है, और इसका इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था तो इनके मार्क्स घट के 5 हो गए। पहले 22 था और 17 मार्क्स घट गए और 5 हो गए ना। इनका मैंने पेपर देखा था और इतने कम मार्क्स होने नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इग्नू ने रीचेकिंग के बाद का कोई ऑप्शन रखा नहीं है कि उसके बाद से आप क्या कर सकते हो। तो वही आपके पास है कि कोर्ट केस कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको अगर रीचेकिंग के बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो फिर आपको दोबारा एग्जाम ही देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यही बात है कि अगर रीचेकिंग के बाद मार्क्स घट जाते हैं तो वो काउंट नहीं होते हैं, जो पहले वाला मार्क्स है वही काउंट होगा। यानी कि इनका अगर 22 पहले आया था, अभी 5 हो गया, तो पहले जो आया था 22 वही कैलकुलेट होगा, 5 कैलकुलेट नहीं होगा।
लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं जैसे कि हर साल इंक्रीज होते हैं मार्क्स, इस बार भी इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट का मैं रिजल्ट पहले देख लूं जिनका ड्रास्टिकली मार्क्स इंक्रीज हुआ है 30-40 मार्क्स, तो मैं आप लोगों को खुद वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। ज्यादा चांसेस यही रहता है कि मार्क्स इंक्रीज हो जाए, घटते बहुत कम है, लेकिन अगर घटेगा तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन घटते भी हैं, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा ना। ये सभी तो मैंने प्रूफ के तौर पर देखा। इसके अलावा और कौन कौन से पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वो भी मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। BGC 101, BGC 102 के अपडेट हुए हैं, CT 0405 के अपडेट हुए हैं, BGLA 137, BSDLA 138 के जो पेंडिंग बचे होते हैं वो अपडेट हुए हैं, BSCG का BPH CT 137 133 अपडेट हुए हैं, बैंगलोर रीजन का BG 104 107 105 इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है, काफी स्टूडेंट का पेंडिंग बचा हुआ था। बिहार के भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, इसमें शिलोंग का भी हुआ, लेकिन स्लोली हो रहा है, ठीक है। ये अपडेट हुए हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स का MT7 6 10 अपडेट हुए हैं, MTTM का एक रिजल्ट देखने को मिला, MTTM 1-2 का अपडेट हुआ है, MLIS का काफी दिनों के बाद एक अपडेट देखने को मिला, MLII 006 002 BCS 040 अपडेट हुए हैं, EPS 9 EPS 6 अपडेट हुए हैं। तो कम ही रिजल्ट मैं चेक कर पाया, लेकिन जितना मैंने रिजल्ट चेक किया वही मैंने आप लोग को बताया। सो आप लोग भी अपना अपना रिजल्ट चेक कर लो, देखो आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया है। और जो भी स्टूडेंट का रिवैल्यूएशन में बहुत ज्यादा अगर मार्क्स इंक्रीज हो तो मुझे आप या तो मेल करके बताइए या तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, ताकि मैं अदर स्टूडेंट को बता पाऊं कि किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं और पेपर चेकिंग के नाम पे किस तरीके से धांधली हो रहा है। खैर जो भी हो आप लोग बताना जरूर। एंड वन मोर थिंग जो मुझे बोलना है वो सभी स्टूडेंट को जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो देखो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो मैंने तो यही एडवाइस किया था कि 20 जून तक वेट कर लेना। अगर मान लो आपका 20 जून तक भी रिजल्ट डिक्लेयर ना हो तब फिर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग फिलअप करोगे और बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप पास हो जाते हो तो फिर आपका ये फीस है ये वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये 200 रुपए जो फीस लग रहा है उससे कोई इशू नहीं है तो आप लोग अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो एज ए सेफ साइड, ताकि जो आप एग्जाम सेंटर चाहते हो वही एग्जाम सेंटर मिल जाए अगर बाई चांस आप फेल हो गए तो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये 200 वेस्ट नहीं करना है तो 20 जून तक वेट कर लो, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसी हिसाब से आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे जो सीट अवेलेबल नहीं होता है वो अभी सिनेरियो आया नहीं है, ठीक है। अगर वो सिनेरियो आने लगता है तब आप लोग के लिए थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन होगा कि इधर रिजल्ट भी पेंडिंग है और इधर एग्जाम फॉर्म फिलअप भी करना है क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं रह रहे। लेकिन वो अभी सिचुएशन आया नहीं। अगर वो सिचुएशन आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, तो उस हिसाब से आप लोग करना, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लो रिजल्ट का, ठीक है ना। तो यही सब था इस वीडियो में इग्नू की तरफ से दिसंबर 21 टर्म एग्जाम रिजल्ट का जो आज 15th अपडेट पब्लिश किया गया है उसके बारे में आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी रिजल्ट के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर